राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रीति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे अपने चैनल पॉजिटिव वे में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो होने वाली है मोहिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में, जो कि इस वर्ष यानी 2026 में 27 अप्रैल दिन सोमवार को व्रत रखा जा रहा है, जो लोग व्रत रखते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को परम सुखदायिनी तथा मोक्ष देने वाली एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। आज मैं तुम्हें इसकी पावन कथा सुनाता हूँ, जो महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी जो आती है, उसका नाम है मोहिनी एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। बाग बगीचे आदि भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि किसी को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था, मदिरा पान करता था, मांसाहार का सेवन करता था। इसी प्रकार के अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाला दे दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना गुजारा करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह वैश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा प्यासा और अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो पुण्यात्मा वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर लोगों ने छोड़ दिया, मगर दूसरी बार पकड़े जाने पर उसे राजा की आज्ञा से कारावास में डाल दिया गया। कारावास में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। वह नगर से निकलकर वन में चला गया। वहाँ जंगल के पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष मान लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर खाने की तलाश करते करते वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। उस समय वैशाख मास था। ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन लगने वाला उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और वह अंत में भगवान विष्णु की अनुकंपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह वैकुंठ धाम को गया। इस व्रत के करने से लोभ, मोह आदि सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय, माँ लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय।
आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें तथा अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए राधे राधे।